भारतीय जनता पार्टी को राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता है। वो देश की सेवा नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कैसे मुझे हर जगह सत्ता मिले, कैसे हम हर जगह एक वीडियो वायरल नहीं होता तो इतना भी नहीं होता जितना हम लोग चिल्ला रहे थे पहले से, और फिर बाद में तब थोड़े से जागे। अब मजेदार बात देखिए, बीजेपी विपक्षी सांसद तो तभी गए ना वीडियो जब आ गया, सभी से सरकार क्या करे? अब सब कुछ विपक्ष को करना है तो सरकार की समाधान हो गया। विपक्ष की रोज बवाली हो रहा है, समाधान बताइए क्या है? विपक्ष की सरकार नहीं है, वहां भी विपक्ष जिम्मेदार। अगर देश के अंदर में महंगाई बढ़ती है तो विपक्ष जिम्मेदार, बेरोजगारी बढ़ती है तो विपक्ष, पार्लियामेंट नहीं चलती है तो विपक्ष जिम्मेदार। अरे भैया सत्ता फिर सरकार किस लिए है? बोला गया है कि ये लोग कुछ छिपाना चाहते हैं। मणिपुर पर सरकार के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की ओर से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के दंगल शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर चित्रा त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर चित्रा ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तो छाती पीट रहे हो, लेकिन वही पश्चिम बंगाल और राजस्थान के लिए क्यों नहीं छाती पीट रहे और गला फाड़ रहे हो। दोस्तों ये अनुराग भदौरिया बोला कि पश्चिम बंगाल और राजस्थान पर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, केवल मणिपुर के लिए हम छाती पीटेंगे। दोस्तों एंकर चित्रा ने इस हरे तोते को लाइव डिबेट में पूरा नंगा करके जलील करके मारा है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बच जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता है। वो देश की सेवा नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कैसे मुझे हर जगह सत्ता मिले, कैसे हम हर जगह एक देखें ऐसा। अब इतने दिनों से मणिपुर जल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहां जूर है कि अगर मान लो वीडियो वायरल नहीं होता तो इतना भी नहीं होता जितना हम लोग चिल्ला रहे थे पहले से, और फिर बाद में तब थोड़े से जागे। अब मजेदार बात देखिए, बीजेपी विपक्षी सांसद तो तभी गए ना वीडियो जब आ गया, तो सभी सरकार क्या करे? अब सब कुछ विपक्ष को करना है तो सरकार किस लिए? पूछ लूंगी मैं, सरकार क्या कर रही है? सरकार किस लिए है कि विपक्ष सुनिए, जहां विपक्ष की रोज बवाली हो रहा है, समाधान बताइए क्या है? बिल्कुल, जहां विपक्ष की सरकार है वहां भी विपक्ष जिम्मेदार, जहां विपक्ष की सरकार नहीं है वहां भी विपक्ष जिम्मेदार। अगर देश के अंदर में महंगाई बढ़ती है तो विपक्ष जिम्मेदार, बेरोजगारी बढ़ती है तो विपक्ष जिम्मेदार, महिलाओं पे अत्याचार तो विपक्ष जिम्मेदार नहीं है। समाधान पूछा जा रहा है, पार्लियामेंट नहीं चलती है तो विपक्ष जिम्मेदार। अरे भैया सत्ता फिर सरकार किस लिए है? सरकार फीता काटने के लिए। बीजेपी तो कह रही है हंगामे की वजह से सदन नहीं चल पा रहा है, आप लोग जिम्मेदार हैं। वो तो सीधे तौर पर बोल रहे हैं। पीयूष गोयल की ओर से भी बोला गया है कि ये लोग कुछ छिपाना चाहते हैं। मणिपुर पर सरकार के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की ओर से यही पक्ष रखा गया है कि उनकी निगरानी में जांच हो तो हम जांच को तैयार हैं। भाई मुझे बोलने दीजिए, पीयूष गोयल जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। विपक्ष वो चूंकि सत्ता पक्ष में है इसलिए वो सिर्फ नाम बदल दे रहे हैं कि हम, उनका कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने दे रही है पार्लियामेंट, क्योंकि वो नहीं चाहती सरकार पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट चलेगी तो चर्चा होगी कि भाई इतने दिनों तक आप चुपचाप क्यों बैठे रहे। चर्चा होगी 60,000 लोग वहां से कैसे विस्थापित हो गए। चर्चा होगी कि वहां पे जो महिलाओं पे अत्याचार होता रहा है। सरकार का कहना है छिपाने के लिए नहीं कुछ है हमारे पास। क्यों यार फिर चर्चा क्यों नहीं करवा? नियमों में उलझा कर रखा हुआ है। नहीं, ये सरकार पे नियमों में क्यों उलझा रही है? रूल 267 के अंदर में चर्चा करा दीजिए। फिर 176 में क्यों करवाना चाहते हैं आप 176 में करवाना चाहते हैं। अगर आप चर्चा 267 में करवाएंगे 3 दिन तक होगी, 4 दिन तक होगी। अब मणिपुर में भी चर्चा होगी, अब पश्चिम बंगाल की भी आवाज उठेगी, राजस्थान की भी आवाज उठेगी। में अगर मणिपुर पर सवाल होगा तो यूपी का जवाब तो नहीं आएगा ना, मणिपुर का ही जवाब आएगा ना। आएगा, जिसको उठाना वो उठाएगा। मैं कह रहा हूं क्योंकि इनको मणिपुर पे चर्चा नहीं करवानी। 9 दिनों से कहां हो रही है चर्चा? यही तो सवाल है। आप अलग नियमों में उलझे हुए, वो अलग नियमों में उलझे हुए हैं। बोलते रहेंगे, आवाज ही नहीं जाने देंगे। आप तो कम से कम नहीं, वहां तो हंगामा पार्लियामेंट में, यहां तो मत मचाइए ना, कम से कम बोलने दीजिए। अब आप भी विपक्ष को नहीं बोलने देंगे, सरकार भी विपक्ष को नहीं बोलने देगा, तो विपक्ष कहां बोलेगा? तो विपक्ष अपनी आवाज कह रहा है कि आप रूल 267 के अंदर में चर्चा शुरू करवा दीजिए। विपक्ष अगर वॉकआउट करके जाएगा तो जनता के सामने एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन आप चर्चा इसलिए नहीं करवाना चाहते, आप चाहते 1-2 घंटे में खाना पूर्ति हो जाएगी और हम बच जाएंगे बाबी करके कॉलर में रहे, हमने चर्चा करवा दी। अरे चर्चा करवाइए। सदन के भीतर 2.5 घंटे में भी अगर चर्चा होती है तो वो चर्चा क्यों 2.5 घंटे में होगी? महिला क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, महिला नहीं, देश की महिलाओं के ऊपर में आप सिर्फ 2 घंटे की चर्चा करवाना चाहते हैं? ये देश की महिलाओं पर चर्चा करना है या मणिपुर पर चर्चा? मणिपुर पे होगी तो सब देश की महिलाएं नहीं है क्या मणिपुर? उसके ऊपर चर्चा होगी। बीजेपी भी तो वही कह रही है कि बंगाल और राजस्थान पर भी चर्चा होगी ना, जब महिलाओं की बात होगी तो। बीजेपी कह रही है 1980 से 2014 तक वो 1980 में जी रही है। अरे आपको 2014 में जनता आपको जिता किस लिए लाई है कि आप महिलाओं की समस्या की बात करेंगे? आपने तो बोला था ना, क्या है अनुराग जी बताइए ना, समाधान क्या है? समाधान क्योंकि सरकार नहीं चाहती है, सरकार पार्लियामेंट चला दे, रूल 267 के अंदर में पार्लियामेंट चलने लगेगी, समाधान अपने आप चर्चा में निकल आएगा। हम तो चैलेंज करते हैं ना, चलवाइए आप समाधान निकालिए।
सरकार नहीं भाग रही है, भागने की आदत जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्ष की है और वो लगातार कैसे भाग रहे हैं पूरा देश भली भांति देख रहा है। अगर जो है अविश्वास प्रस्ताव जब आपने प्रस्तुत कर दिया है और उसको अगर लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार लिया है तो आपको पूरा विश्वास है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो आप विस्तार से चर्चा कीजिएगा। अब अगर 176 के तहत चर्चा की बात हो रही है तो 176 में चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? आपको 2.5 घंटे की चर्चा के लिए क्या आपके पास सामग्री नहीं है? आपको क्या पीड़ा है भाई? क्यों भाग खड़े हो रहे हैं? तो विपक्ष जिस तरह की हठधर्मिता पर, पाखंड पर लगातार आमादा रहा है, जो चाहता है कि मणिपुर के बहाने चीन के एजेंडे को मजबूत किया जाए। 1980 से लेकर 2014 तक मणिपुर में सांप्रदायिक उन्माद के में 8000 लोगों की हत्या हुई और 1980 से 2014 के बीच में मुझे बता दीजिए कि कभी 176 में भी चर्चा मणिपुर की हिंसा पर क्या कांग्रेस ने कराई थी और क्यों नहीं कराई थी? जरा ये भी बता दे मुझे। हम तो लोकतांत्रिक और संसदीय परंपरा में विश्वास रखने वाले दल हैं। आप 2010-11 में 176 दिनों तक मणिपुर ब्लॉक रहा, वहां पर भारत का पूरा संपर्क खंडित करने का कार्य हो गया था। लेकिन एक चर्चा मुझे बता दीजिए, मणिपुर बार बार मांग करने के बाद भी एक बयान मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह का बता दीजिए, प्रधानमंत्री महोदय का क्या कारण था? आज हम मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो फिर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? यही तो सवाल है ना प्रेम शुक्ला जी। और देखिए आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से बेहद तल्ख टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मणिपुर की घटना सिर्फ यह कह देने से सही नहीं ठहराया जा सकती है कि बंगाल और राजस्थान सभी जगहों पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। 9 दिन गुजर चुके हैं। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि विपक्ष को विश्वास मिले, सदन में चर्चा कराए। हर मिनट कितने करोड़ों रुपए बहते हुए चले जा रहे हैं पानी की तरह आम आदमी के, टैक्स पेयर्स के। प्रेम शुक्ला जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्या विपक्ष को विश्वास मिले? उनके तो वैसे भी कम सांसद हैं। जिम्मेदारी तो आपकी ही प्रेम शुक्ला जी ज्यादा है ना? पर जिम्मेदारी नहीं, किस विपक्ष को विश्वास मिले? जो चीन के चंदे पर पलता हो उस विपक्ष को विश्वास मिले? जो विपक्ष का नेता जो है ब्रिटेन में जाकर और जो है अमेरिका में जाकर अमेरिका और ब्रिटेन से भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की मांग करता हो, उस विपक्ष को कैसे विश्वास में लिया जा सकता है? जिस विपक्ष का नेता जो है सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा पेश करने के लिए जो है सामग्री उपलब्ध कराता हो, वो विपक्ष कैसे विश्वास में आएगा? हर तरह से विश्वास में लेने का प्रयास करने के बावजूद जो चीन के चंदेबाज हैं वो मणिपुर में सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। रही बात अब सुप्रीम कोर्ट की जो कर रही है, तो बंगाल में जो हिंसा हुई उसकी भी तुलना आप मणिपुर से नहीं कर सकते। फिर बंगाल की महिलाओं को क्या जो है उन पर हो रही हिंसा को क्या उनको न्याय पाने का अधिकार नहीं है? क्या राजस्थान की महिलाओं को न्याय पाने का अधिकार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि बंगाल की महिलाएं नागरिक नहीं है और राजस्थान की महिलाएं नागरिक नहीं है। मणिपुर एक अलग मुद्दा है निश्चित तौर पर, और मणिपुर पर जो है सरकार एकदम जवाब दे। 595 FIR। मैं सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध कोई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को ही उद्धृत करके कह रहा हूँ, क्या बंगाल की महिलाओं को उनके ऊपर हो रहे अन्याय के विरुद्ध जो है न्याय मांगने का अधिकार है कि नहीं है? राजस्थान की महिलाओं को न्याय मांगने का अधिकार है कि नहीं है?